एपिसोड 7 शुरू होता है और यहाँ ब्रूस केला को उठाकर हेल्प मांग रहा होता है। इतने में एक पुलिस की गाड़ी मदद के लिए आ जाती है। ब्रूस पुलिस से हॉस्पिटल तक लिफ्ट मांगता है। दूसरी तरफ अलीसिया केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। वो इंस्पेक्टर को बताती है कि स्पेन के लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो लोग अंदर कैसे आए और सारे गहनों का सफाया कर गए और डायरेक्टर को बकरा बना गए। मुझे डायरेक्टर मासूम लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बर्लिन और कामिल जेल में पोलिन से मिलने जाते हैं। कामिल पोलिन से कहती है कि बर्लिन हमारी हेल्प कर सकता है, वो हमें वकील हायर करने के लिए पैसे दे सकता है। पहले तो पोलिन कहता है नहीं, फिर बर्लिन डायरेक्टर को समझाता है और डायरेक्टर हाँ बोल देता है। बर्लिन की हेल्प करने की वजह से कामिल बहुत खुश हो जाती है। वहाँ कैमरून और रॉय नदी किनारे बैठे प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। वो इस बात से बेखबर होते हैं कि पुलिस ने इन दोनों पे नजर रखी हुई थी। पुलिस वाले रॉय के हाथ पे बना टैटू देख लेते हैं। दूसरी तरफ एलिसिया इंस्पेक्टर लवेल को कहती है कि एक चोर के हाथ पे टैटू बना है और उसके साथ लड़की भी है, सब पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दो। फिर एलिसिया सियरा राकेल को कॉल करती है और फ्रांस आने का कहती है। यहाँ ब्रूस और केला भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही केला को स्ट्रेचर पर रखा जाता है, उसकी पॉकेट से पिस्तौल की मैगजीन गिर जाती है। पुलिस वाला मैगजीन उठा लेते हैं। इससे पहले वो पुलिस वाला कुछ करता, ब्रूस उस पुलिस वाले की गन निकालकर दोनों पुलिस वालों को होस्टेज बना लेता है और कहता है जल्दी से कार में बैठो और अब कोई अच्छा सा गाना लगाओ और मेरे साथ गाओ। दूसरी तरफ फ्रांस का सबसे अच्छा वकील भी आता है। वह कैमिल से कहता है कि पॉलिन से कहे कि वह अपना गुनाह कबूल कर ले, उसका बचना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर कैमिल रोने लगती है। जैसे ही वह साइड पे जाती है, बर्लिन वकील को कहता है कि कल सुबह आप यहाँ दोबारा आएंगे और कैमिल से कहेंगे कि उसका पति बेकसूर है और अगर आपने ऐसा नहीं कहा तो मैं रात को आपके घर आऊंगा। मैं आपको क्लोरोफॉर्म से बेहोश करूंगा और आपके अंदर एक ऐसा केमिकल डालूंगा कि अब दोबारा बोल नहीं पाएंगे। वकील डर जाता है। थोड़ी देर बाद कैमिल की दोस्त आती है। कैमिल उसे कहती है कि बर्लिन मेरी मदद कर रहा है पॉलिन को बाहर लाने में। कैमिल की दोस्त सूजी कहती है मैंने फिल्मों में देखा है कि ऐसा काम सिर्फ आशिक कर सकते हैं। कैमिल को बर्लिन पर शक हो जाता है। वह बर्लिन की पॉकेट से उसके कमरे की चाबी निकाल लेती है। दूसरी तरफ डैमियन बर्लिन को फोन करके कहता है तुम अभी पेरिस में ही हो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जाने से पहले दामियन रॉय और कैमरून से कहता है कि गाड़ी से सारे सबूत मिटा दो और वहां नकली हेयर सैंपल छोड़ दो। प्रोफेसर दामियन बर्लिन को लेने निकल जाता है। वह होटल पहुंचकर बर्लिन से मिलता है और बहुत खुश होता है। वो दोनों मिलकर एक शादी में गाना भी गाते हैं। दूसरी तरफ कैमिल बर्लिन के कमरे में चली जाती है और उसे सब पता चल जाता है। वहां पे ऑक्शन हाउस का मॉडल भी पड़ा हुआ था। कैमिल बहुत उदास हो जाती है। उधर कैमरून और रॉय अभी भी वैन के अंदर थे और पुलिस ने उन दोनों को घेर लिया था और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 8 शुरू होता है। पुलिस रॉय और कैमरून को घेर कर खड़ी होती है। इतने में ही वैन से गोलियां उछलती हैं। यहाँ पुलिस वाले भी फायरिंग करते हैं। इतने में इंस्पेक्टर कहती है कोई गोली नहीं चलाएगा। रॉय पुलिस से कहता है तुम लोग यहाँ से आसानी से नहीं जाओगे, मैं जो कहता हूँ वही करो। इंस्पेक्टर लवील कहती है तुम्हारी क्या शर्तें हैं? रॉय कहता है मुझे 5 मिनट का टाइम दो। इंस्पेक्टर कहती है ठीक है। पुलिस वालों को क्या पता कि रॉय और कैमरून टनल के अंदर हैं और वैन में कोई नहीं है। दूसरी तरफ ब्रूस गाड़ी को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। वो केला से कहता है पुलिस वालों को होस्टेज बना लो। ब्रूस जाते वक्त बेहोश करने वाली दवा भी ले लेता है। इधर एलिसिया को शक होता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। वो लोग वैन में जाते हैं और वहां कोई नहीं होता। रॉय और कैमरून सीवरेज लाइन से निकल के भाग चुके थे। पुलिस भी उनके पीछे जाती है। दूसरी तरफ राकेल इंस्पेक्टर को फोन करके बताती है कि पॉलिन के घर में सीक्रेट कैमरे लगे हुए हैं। ये कैमरे वायरलेस थे और इनकी रेंज बहुत कम थी, यानी जिन लोगों ने कैमरे लगाए थे वो सामने वाली बिल्डिंग में हैं। दूसरी तरफ कैमरून एक दुकान से ग्लू गन खरीद के लाती है। ये लोग ट्रक के ऊपर वाली शीट को कट करके अपने ऊपर ले लेते हैं और ग्लू की मदद से शीट को जोड़ देते हैं और इतने में पुलिस भी आ जाती है। पुलिस ट्रक की अच्छी तरह तलाशी लेती है। जब पुलिस ऊपर आती है तो ये लोग नीचे हो जाते हैं और जब पुलिस नीचे होती है तो ये लोग ऊपर हो जाते हैं। फिर ट्रक स्टार्ट होता है और चले जाता है। उधर ब्रूस और कैला पुलिस वालों को एक जगह ले जाते हैं। वे पुलिस वालों को बेहोश करके उन्हें बोट में बंद कर देते हैं और वे लोग भी एक बोट में बैठकर वहां से चले जाते हैं।
दूसरी तरफ कैमिल पुलिस को फोन करने ही वाली होती है। इतने में उसकी नजर पोलिन के दस्तावेजों पे जाती है। कैमिल को पता चलता है कि पोलिन की एक और पत्नी होती है और उसका बेटा भी होता है। कैमिल तो बेचारी मरने वाली हो जाती है। कैमिल की दोस्त कहती है कि बर्लिन पोलिन से अच्छा है। कैमिल की दोस्त ये भी कहती है कि क्यों ना हम बर्लिन को ब्लैकमेल करके उससे पैसे मांग लें। उधर प्रोफेसर और बर्लिन अपने कमरे की सफाई करते हैं और सबूतों को एसिड में जला देते हैं। पुलिस भी इनके पीछे होटल में आ जाती है। इतने में बर्लिन कैला को फोन करता है और कहता है सब कैमरों को उड़ा दो वरना हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। कैला सभी कैमरों को उड़ा देती है। फिर प्रोफेसर और बर्लिन होटल से बाहर आते हैं और यूनिफॉर्म पहनकर बाहर निकल जाते हैं। पुलिस बर्लिन के कमरे में आती है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता। सब कुछ तो एसिड में जल गया होता है। यहाँ बर्लिन और प्रोफेसर डिलीवरी बॉयज को पैसे देकर उनकी बाइक ले लेते हैं और वो भी पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। रॉय और कैमरून ट्रक से नीचे उतर जाते हैं और वो दोनों प्लान के मुताबिक अलग अलग होकर अपने मंजिल की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ ब्रूस और कैला भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वो लोग भी एक फैमिली के साथ बोट पर बॉर्डर पार करके स्पेन पहुंच जाते हैं। इधर प्रोफेसर और बर्लिन भी साइकिल चलाकर काफी दिनों बाद स्पेन पहुंच जाते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये लोग कामयाब हो गए थे। उधर पुलिस नाकाम हो गई थी और कह रही थी ये लोग दोबारा भी चोरी करेंगे और हम इनको पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ कैमिल बर्लिन से मिलने आती है और उस चोरी के बारे में सब पूछ लेती है और आवाज भी रिकॉर्ड कर लेती है। वह अपनी दोस्त के साथ आती है और बर्लिन को ब्लैकमेल करती है। जैसे ही आवाज प्ले होती है उसमें कुछ नहीं होता, बर्लिन ने पहले से ही रिकॉर्डिंग को बदल दिया था। बर्लिन कहता है सारे गहने तुर्की में हैं, उनका नया डिजाइन बन रहा है और मेरी पहली पेमेंट आ गई है। बर्लिन ये सारे पैसे कैमिल को दे देता है। वो बहुत खुश होती है और चली जाती है। बर्लिन प्रोफेसर को बुलाता है और कहता है मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सारा पैसा गंवा दिया, हमें फिर से चोरी करनी होगी। प्रोफेसर हंसता है और कहता है तो किस बात का इंतजार है, और मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।